दोस्तों, इनिशियली तो हमारा ये वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, पर कुछ दिनों पहले हमारे फेसबुक पेज पर किसी व्यक्ति का मैसेज आया। उसने हमें बताया कि उसने कोई ऑटो लोन पर लिया था और लोन की EMI ड्यू होने के कारण उसके ऑटो को बैंक ने या जिस भी संस्था से उसने लोन लिया था उन्होंने बेच दिया। और ऑटो बेचने के बाद भी उससे 5,40,000 के आसपास रुपया मांगा जा रहा है। और साथ ही उसने बताया कि जो रिकवरी एजेंट आते थे वो उनके साथ बड़ी बदसलूकी करते थे, बड़ी बदतमीज़ी करते थे। तो इस मामले के बाद मुझे ख्याल आया कि आपको इस इशू के बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज जनता डिपार्टमेंट पर। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में कोई ना कोई लोन तो ज़रूर लिया ही होगा, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन एक्सेट्रा। और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कई मजबूरियों के चलते लोन की EMI समय पर नहीं भर पाए होंगे। ऐसे में RBI ने कुछ नए नियम शुरू किए हैं जिसमें लोन की EMI ड्यू होने के बाद भी अगर आप उसे नहीं भर पाते हो या कहें कि लोन का भुगतान न कर पाने की स्थिति में आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। आइए आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ये सुना है कि किसी अमीर व्यक्ति के घर कोई रिकवरी एजेंट गया हो और उसने वहाँ जाकर बदतमीज़ी की हो, लेकिन एक गरीब इंसान के घर रिकवरी एजेंट की बदतमीज़ी के हज़ारों मामले मिल जाएंगे। तो ऐसा होता क्यों है? क्यों एक अमीर करोड़ों का गबन करने के बाद भी देश से फरार हो जाता है और गरीब अपना सब कुछ बेचकर भी लोन पूरा नहीं कर पाता है? इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि एक गरीब को अमीर व्यक्ति के मुकाबले महंगे ब्याज पर लोन मिलता है। पर आज का जो मुद्दा है वो लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद आपकी अधिकारों का है। ब्याज दरों पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, लोन न चुकाने पर लोन लेने वालों को ये डर लगा रहता है कि कहीं रिकवरी एजेंट उनके साथ बदसलूकी ना कर दें, जिसके कारण समाज में उनकी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। RBI के नए नियमों के अनुसार अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है, याद रखिए बैंक आपके साथ बदसलूकी नहीं कर सकता, क्योंकि लोन डिफ़ॉल्ट होना सिविल का मामला है, आपराधिक मामला नहीं है। लोन न चुकाने की स्थिति में कर्जदाता अपना लोन वसूलने के लिए एजेंटों को तो भेज सकता है, किंतु कोई भी एजेंट अपनी हद पार नहीं कर सकता। अगर कोई एजेंट ऐसा करता भी है तो आप उसकी शिकायत बैंक से कर सकते हैं। और अगर आपने किसी संपत्ति के बदले कर्ज लिया है तो बैंक यूं ही उसे कब्जे में नहीं ले सकता है। जब लोन लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक लोन की EMI नहीं चुकाता है तब उसके खाते को NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाता है। हालांकि ऐसे मामलों में कर्ज देने वाले को डिफ़ॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना ज़रूरी होता है। अगर वह नोटिस पीरियड के बाद भी लोन जमा नहीं करता है तब बैंक उसकी संपत्ति बेचने के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन बिक्री के मामले में भी बैंक को 30 दिन का पब्लिक नोटिस जारी करना ज़रूरी होता है। संपत्ति की बिक्री से पहले बैंक या उस वित्तीय संस्थान जहां से आपने लोन लिया है वो संपत्ति का सही मूल्य बताते हुए नोटिस जारी करना ज़रूरी होता है। इसमें रिजर्व मूल्य, तारीख और नीलामी के समय का जिक्र भी करना ज़रूरी होता है। अगर देनदार को लगता है कि संपत्ति का दाम कम रखा गया है तो वह नीलामी को चुनौती दे सकता है। अगर आपकी संपत्ति की नीलामी की नौबत आ भी जाए तो नीलामी की प्रक्रिया पर नज़रें रखें, क्योंकि आपके पास लोन वसूली के बाद बची हुई अतिरिक्त राशि पाने का अधिकार होता है। बैंक को बची हुई राशि लौटानी ही पड़ती है। दोस्तों, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि आप अपनी लोन की EMI ड्यू करें, क्योंकि लोन की EMI अगर आप समय पर भरते रहते हैं तो आपका सिविल अच्छा रहता है, जिससे आपको ज़रूरत के समय पैसा मिल सकता है। पर किसी भी कारण से अगर आप अपनी लोन की EMI नहीं भर पाए हैं या कोई मजबूरियों के चलते आपने लोन लिया और वो समय पर नहीं भुगता पाए हैं, तो उस स्थिति में आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या हक हैं, आपको पता होने चाहिए। आशा है आज की हमारी इस वीडियो से आपको सहायता मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।